अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। अब आपको अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए किसी कोडिंग डेवलपर या किसी प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कुछ ही क्लिक से प्रिंटिफाई का इस्तेमाल करते हुए, प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। और प्रिंटिफाई पॉपअप की खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट गेटवे भी नहीं चाहिए होता, सारी चीज़ें प्रिंटिफाई खुद ही देखता है। आपको बस कहते हैं आप हमें अपना डिपॉजिट मेथड दे दो, जो भी सेल्स आप हासिल करोगे उसके प्रोडक्शन कॉस्ट काटने के बाद जो भी आपका रेवेन्यू, जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, वो प्रिंटिफाई आपके डिपॉजिट मेथड के दिए हुए अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। है ना कमाल की चीज। वैसे आप में से जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि प्रिंटिफाई पॉपअप प्रिंटिफाई का एक फीचर है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर अपने ब्रांड नेम के साथ, अपने ब्रांड की कलर थीम के साथ बनाकर लाइव कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई वेबसाइट बिल्डिंग स्किल चाहिए होती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ये टोटली फ्री है। और आज हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि प्रिंटिफाई पॉपअप क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए आप अपना स्टोर किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के सेलर्स एलिजिबल है प्रिंटिफाई पॉपअप के लिए, कौन कौन से डिपॉजिट मेथड प्रिंटिफाई सपोर्ट करता है, इसके अलावा इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है अपना प्रिंटिफाई पॉपअप का स्टोर बनाते हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप पाकिस्तानी सेलर हैं और प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए यूएसए में सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान प्रिंटिफाई पॉपअप की सेलिंग लिस्ट में नहीं आता, जिसका मतलब ये कि आप अपनी नेशनल आईडी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिफाई पॉपअप पर साइन अप नहीं कर सकते, अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर नहीं बना सकते अनलेस आपके पास बाहर की एलएलसी हो, पेपाल का अकाउंट हो। आप पाकिस्तानी डिटेल्स पर प्रिंटिफाई पॉपअप का स्टोर नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी ये वाली वीडियो देखें, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से यूएसए में सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपना खुद का शॉपिफाई का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 23 मिनट के अंदर। अदर देन दैट, अगर आप इंडिया से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि प्रिंटिफाई पॉपअप की सेलिंग लिस्ट में इंडिया का नाम आता है। तो अगर आपके पास अपनी नेशनल आईडी और पेपल का अकाउंट है तो आप प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए यूएसए में सेल कर सकते हैं। तो जो लोग प्रिंटिफाई की अप्रूव्ड कंट्रीज में आते हैं वो मेरे साथ रहे। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि कैसे आप प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास प्रिंटिफाई ऑलरेडी खोला हुआ है। आपने अगर अभी तक प्रिंटिफाई पर साइन अप नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो इससे इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर प्रिंटिफाई पर साइन अप करने में आपको कोई मुश्किलात का सामना है या कोई सवाल है आपका, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे आप प्रिंटिफाई पर साइन अप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कौन सी सेटिंग्स को किस हिसाब से रखना है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे मैंने अपने पास प्रिंटिफाई ऑलरेडी खोला हुआ है, हमें बनाना है पॉपअप स्टोर। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले स्टोर सेटिंग में, मैनेज माय स्टोर्स में, और यहाँ पर हम करेंगे ऐड न्यू स्टोर। ऐड न्यू स्टोर करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक अगर कोई मार्केट प्लेस है जिस पर हम सेल कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम किसी मार्केट प्लेस पर सेल नहीं कर रहे, किसी चैनल के थ्रू सेल नहीं कर रहे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रिंटिफाई पॉपअप का। अब इसको लॉन्च करे हुए काफ़ी अर्सा हो गया, साल से तो ऊपर ही हो गया कि प्रिंटिफाई ने प्रिंटिफाई पॉपअप लॉन्च किया, लेकिन अभी भी ये बीटा स्टेज में, बीटा वर्जन में, इसका मतलब ये कि इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो देखते हैं हमें इसका फुल वर्जन कब तक मिलता है। अब हमें प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर बनाने के लिए क्या करना है, लॉन्च प्रिंटिफाई पॉपअप। यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमसे डिटेल पूछ रहा है कि स्टोर का नाम हमने क्या रखना है। मैं इसको कहता हूँ मुझे स्टोर का नाम रखना है जमान हसन। ये मुझे स्टोर का नाम रखना है। ये मुझे नीचे बता रहा है कि स्टोर का यूआरएल किस तरीके से दिखेगा, और इसके अलावा कंट्री ऑफ रेजिडेंस मैंने इसको कह देना है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसमें नहीं आ रहा अवेलेबल कंट्रीज़ में। मैं तुर्की देखता हूँ, तुर्की भी नहीं आ रहा, तो मैं कर देता हूँ इसको यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं नेक्स्ट। अब मैंने यूनाइटेड स्टेट्स इस वजह से किया है क्योंकि पाकिस्तान प्रिंटिफाई पॉपअप की सेलिंग लिस्ट में आता नहीं है। मेरी दूसरी एलएलसी तुर्की में रजिस्टर्ड है, वो भी इसमें नहीं आता। तो मैंने आप लोगों को बस दिखाने के लिए बना दिया कि किस तरीके से आप इस पर साइन अप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यूएसए पे मेरी एलएलसी रजिस्टर्ड नहीं है कि मैं यहाँ पे कर सकूँ। और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कौन सी थीम रखनी है, कौन सी कलर थीम रखनी है। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, आप अपने हिसाब से थीम भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पहली वाली जो है ये काफ़ी सिंपल सी और क्लीन सी थीम है, ये वाली, और एक ये वाली, ये दो मुझे समझ आ रही है, तो मैं ये दूसरी वाली ले लेता हूँ, ज़्यादा क्लीन भी नहीं। तो इसको मैं लेकर लॉन्च पॉपअप स्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। लॉन्च पॉपअप स्टोर पर क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर पॉपअप स्टोर इज लाइव, सी माई स्टोर। अब ये मेरे स्टोर का फ्रंट व्यू है जो कि अभी रिसेंटली बना है, तो इसमें ना तो कोई प्रोडक्ट है ना कैटेगरी है। मेरे स्टोर का नाम यहाँ पे दिख रहा है, लोगो भी मेरा नहीं दिख रहा अभी।
और फुटर में मैं अगर आता हूँ तो वहाँ भी मेरा लोगो नहीं है, लेकिन पावर्ड बाय प्रिंटिफाई और पेमेंट मेड गेटवेज बताए हुए और पेमेंट्स बताई नहीं कि कौन कौन सी पेमेंट्स एक्सेप्टेड है। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंटिफाई ने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है, तो मुझे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ ताकि यहाँ पर कुछ दिखे भी खाली खाली बहुत ही अजीब लग रहा है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बैक वापस आकर ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पर कर देता हूँ ब्राउज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ढूंढ के हम कौन सी टी शर्ट ही ले आते हैं। टी शर्ट लाने के बाद कौन सी मेरी फेवरेट टी शर्ट जो है गिल्डन 64,000, इसको ले आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रिंटिफाई चॉइस आ रहा है, तो मैं प्रिंटिफाई चॉइस से ही कर लेता हूँ क्योंकि हमें यूएसए में सेल करना है, तो यूएसए के लिए प्रिंटिफाई चॉइस बेहतर है। अब यहाँ प्रिंटिफाई कह रहे हैं कि कोई भी डिज़ाइन ऐड करो, तो मैं चला जाता हूँ ग्राफिक्स में कि कोई भी एक अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाए जिसको मैं यहाँ ऐड कर सकूँ। यू आर मदर लाइक नो अदर सॉरी। तो अब मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पर पूरा एडजस्ट करने के बाद इसको लाइट कलर्स पे लगा देंगे, हेदर ग्रे, आइस ग्रे, चारकोल पे भी सही दिख रहा है, ग्रेफाइट पे पूरा लग रहा है थोड़ा। तो ये मेरा एक यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया, इसको कर देता हूँ सेव प्रोडक्ट और इसको पढ़ लेता हूँ यू आर अ मदर लाइक नो अदर। अब मैं यहाँ पर इसको टाइटल दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में यहीं रहने दे देता हूँ, प्राइस एडिट प्राइस करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूँ इसमें 14, अप्लाई करके इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब ये जब तक पब्लिश होगा इसको लगेगा टाइम, तब तक हम प्रिंटिफाई पॉपअप्स में बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं कि बाकी क्या क्या है प्रिंटिफाई पॉपअप में। अब यहाँ पर बाकी सारी वही चीज़ें हैं, प्रमोशंस में यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट्स ही होगी, प्रोडक्ट डिस्काउंट, शिपिंग, कूपन्स, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। शिपिंग डिस्काउंट, कूपन्स, टियर डिस्काउंट ये सब बाद में आएंगे, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट डिस्काउंट ही दे सकते हैं। तो इस पर हम क्रिएट करें तो डिस्काउंट को कोई भी रैंडम नाम दे देते हैं, हम टेस्ट नाम दे देते हैं फ़िलहाल कि हम इसको टेस्ट वो कर रहे हैं। स्टार्टिंग डेट आज की कर देते हैं, एंडिंग डेट एक हफ्ते बाद की कर देंगे और डिस्काउंट कितने परसेंट देना है मैं इनको कहता हूँ 20% दे दो डिस्काउंट, पब्लिश, कंटिन्यू। हो गया प्रोडक्ट डिस्काउंट, 13 दिन ये अमाउंट को चलेगी कैंपेन। अब प्रोडक्ट डिस्काउंट में जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी भी काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं जो कि लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट डिस्काउंट का ही ऑप्शन है। इसके अलावा ऑर्डर्स में हमारे ऑर्डर्स होंगे, जो ऑर्डर्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे वो सारे यहाँ शो हुआ करेंगे। इसके अलावा वॉलेट में हमारे सेम वही चीज़ें जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका अपनी प्रिंटिफाई वाली वीडियो में कि जो चीज़ें बाकी स्टोर में होती है वो सारी चीज़ें यहाँ भी होगी। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें इसकी सेम ही हैं, लेकिन सिर्फ स्टोर ब्रांडिंग में भी सारी वही चीज़ें हैं जो कि अमेजन प्रिंटिफाई बाकी जगह पे आपको ऑफर करता है, जिसमें प्रोडक्ट इंसर्ट्स हो गए, नेक लेबल्स हो गए और इसके अलावा गिफ्ट मैसेजेस हो गए, जो कि सिर्फ एटसी के लिए ही है फ़िलहाल। और बाकी तकरीबन चीज़ें सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टोर सेटिंग में तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी चेंज होती हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो बाकी स्टोर सेटिंग के मुकाबले में यहाँ पर काफ़ी सारी नई चेंजेस हैं, जिसमें हमारे स्टोर इन्फॉर्मेशन तो सेम आ जाती है। लोगो है, लोगो मेरा अभी तक मिसिंग है, तो यहाँ पर मैं लोगो ऐड कर देता हूँ अपना। ये लोगो मैंने अपना यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने सोशल मीडिया अपने लाजमी यहाँ पर लगाएं ताकि आपके स्टोर के फ्रंट एंड पर वो शो हुआ करे। यू हैव ऑलरेडी एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विसेज हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं लोगों को फिलहाल सेव कर देता हूँ और हम बढ़ जाते हैं आगे कस्टमाइजेशन की तरफ। कस्टमाइजेशन में हमारे पास थीम्स के ऑप्शन है कि हम कौन कौन सी थीम रखना चाहते हैं। मैंने ये दूसरे नंबर वाली सिलेक्ट की है, इसका नाम नहीं बता रहा है कि क्या है, लेकिन ये वाली थीम मैंने सेलेक्ट की है अभी। और इसके अलावा पे आउट की बात करें तो सबसे मेन चीज़ हमारी पे आउट्स ही है, जहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेलर्स यहाँ पे नहीं सेल कर पा रहे, क्योंकि उनकी टैक्स इन्फॉर्मेशन और बाकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर नहीं है अवेलेबल। अब यहाँ पे मैंने यूएसए रखा हुआ है, तो यूएसए रख के मैं इसमें आगे डिटेल भी मुझे यूएसए की रखनी पड़ेगी, तो वो मैं रख नहीं सकता, इसलिए मैं कर देता हूँ यूर यूएस सिटीजन, नो योर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वो नंबर होता है जो टैक्स अथॉरिटी आपको देती है, जैसे यूएसए में IRS है, पाकिस्तान में FBI है, वो जो आपको टैक्स ID देते हैं वो टैक्स ID आपको यहाँ पर देनी होती है। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप देखें तो एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे क्लियर आउट हो जाती है कि पे आउट के लिए ये लोग आपको सिर्फ पेपाल का ही ऑप्शन देते हैं। अब मैंने यूएसए रखा था कि मुझे आगे के ऑप्शंस दिखा सके, वैसे मैं पाकिस्तानी सेलर्स हूँ तो जैसे कि मैंने बताया मेरी डिटेल पे ये आगे नहीं बढ़ेगा, इस वजह से मैंने गलत डिटेल यहाँ पर दे दी है। अब पे आउट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है योर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू योर पेपाल अकाउंट विद इन
14th ऑफ एवरी मंथ। अब कह रहा है कि आपके जितने भी प्रॉफिट में होंगे, जितने भी आप पैसे कमाएंगे प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर्स का इस्तेमाल करते हुए, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस जो होंगे वो आपको नहीं दिए जाएंगे, वो IRS को, टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्टली दी जाएंगी। तो ये भी हमारे लिए एक रिलीफ है कि जितने भी सेलर्स प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करेंगे उन्हें टैक्सेस की झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स आप फिर भी देंगे, और कह रहे हैं वो सारी चीज़ें काटने के बाद आपके जो पे आउट बचेगा, प्रॉफिट्स बचेंगे, वो आपके पेपाल के अकाउंट में हर 14 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको अपनी पेपाल की ईमेल देनी है जिस पे आपका पेपाल अकाउंट बना हुआ है, वो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपके पे आउट सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे पे आउट सेट कर सकते हैं। मार्केटिंग में है तो असल सरप्राइजिंग चीज़ें मार्केटिंग में है कि मार्केटिंग में यहाँ पर आप देख रहे हैं गूगल एनालिटिक्स का भी ऑप्शन है हमारे पास, फेसबुक मेटापिक्सल का भी ऑप्शन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, फेसबुक एड रन करने के लिए आपको पिक्सल लाजमी चाहिए होता है ताकि फेसबुक जज कर सके कि जो एड आप रन कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, और वो रिजल्ट आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का जो डैशबोर्ड है वहां पर आपको दिखा सके। उसके लिए फेसबुक पिक्सल आपका अटैच होना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है आपकी वेबसाइट के साथ। और यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन है कि आप अपना फेसबुक पिक्सल यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट ID लगाकर। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्टोर पे जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो आप गूगल एनालिटिक्स पर और अपने फेसबुक एड अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा शिप फ्रॉम एड्रेस जो आ जाते हैं, हमारा शिप फ्रॉम एड्रेस USA है। अब शिप फ्रॉम एड्रेस में हम देख लेते हैं हमारे लेबल पे किस तरीके का नाम शो होगा। लेबल पे देख रहे हैं मैंने स्टोर का नाम यहाँ पर ज़मान हसन रखा है, तो वो ज़मान हसन नाम ही शो होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपने एक्चुअल अपने स्टोर का नाम रखना है वही यहाँ पर नाम रखे ताकि आपका वही नाम यहाँ पर शो हुआ करे। अब यहाँ पर मेरे देख लें ज़मान हसन रखा तो तब यहाँ पर ज़मान हसन ही शो हो रहा है। ये दिखा रहे हैं कि मेरी जो पैकिंग स्लिप होगी वो इस तरीके से बने करेगी। कस्टमर का एड्रेस, मेरा एड्रेस यहाँ होगा, ट्रैकिंग ID नीचे लिखी होगी, यहाँ पे बारकोड होगा, दैट्स इट। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको शिपिंग एड्रेस कौन सा रखना है, क्या आप अपना खुद का एड्रेस पैकिंग स्लिप पर दिखाना चाहते हैं या प्रिंटिफाई डिफ़ॉल्ट एड्रेस दिखाना चाहते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंटिफाई डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो जहाँ से वो ऑर्डर शिप हुआ होगा वही एड्रेस उस पर प्रिंट हुआ होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंटिफाई डिफ़ॉल्ट ही रखो, हमें अपना कोई कस्टम एड्रेस नहीं रखवाना। इसके अलावा ऑर्डर सेटिंग्स में आ जाते हैं। ऑर्डर सेटिंग्स में कह रहे रूटिंग को आपने एनेबल रखना है कि नहीं। रूटिंग ये चीज़ होती है प्रिंटिफाई पे, अगर आपका ऑर्डर एक प्रिंट प्रोवाइडर फुलफिल नहीं कर सकता तो आपको वो ऑर्डर किसी और प्रिंट प्रोवाइडर के पास ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको एनेबल ही रखें ताकि आपके ऑर्डर्स कभी भी डिले ना हो, टाइम पर वो डिलीवर हो जाएगा। एक कस्टमर, एक प्रिंट प्रोवाइडर अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो प्रिंटिफाई आपके लिए दूसरा बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढ लें। अब मैं यहाँ पे इनको बता रहा हूँ कि कितने मैक्सिमम पे कर सकता हूँ एडिशनल प्रिंट प्रोवाइडर के लिए। अगर दूसरा आप ढूंढते हैं तो वो इतने में उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, इससे ऊपर उसको नहीं लेके जाना। तो मैंने यहाँ पर $2 बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है तो इसी को ये रखूँगा। एक्सक्लूड प्रोडक्ट मैच ओनली मैंने नहीं रखना भाई, सिमिलर प्रोडक्ट्स रखने हैं। अब ये कह रहे एक्सक्लूड प्रोडक्ट मैच ओनली, एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैच ओनली मैंने नहीं, मैं कह रहा हूँ सिमिलर प्रोडक्ट भी चल जाएंगे एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम हो और प्रोडक्ट की टाइप सेम हो। अब एग्जांपल रूटिंग यहाँ पर कह रहा है ऑर्डर्स अप्रूवल ऑटोमेटिक करना है 24 घंटे में, 1 घंटे में ऑटोमेटिकली, या मैनुअल। मैं इसको हमेशा मैनुअल ही रखता हूँ ताकि जो भी ऑर्डर आए पहले मैं उसको खुद देखूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, फिर कुछ घंटों बाद उसको ख्याल आता है ऑर्डर तो उसको चाहिए नहीं था, उसका मूड बदल जाता है तो उसको वो कैंसिल कर देता है। इसलिए हर ऑर्डर को मैं 12 घंटे तक देखता हूँ। 12 घंटे तक अगर उस पर कोई चेंज की रिक्वेस्ट या कैंसिलेशन रिक्वेस्ट नहीं आती तो ही मैं उसको प्रोडक्शन में बेचता हूँ। अब ट्रैकिंग नोटिफिकेशन रिसीव एज सून एज अवेलेबल, या एक ही टाइम पे सारी ट्रैकिंग साथ दिया करो, बार बार मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। तो मैं उसको कहता हूँ मुझे जैसी जैसी ट्रैकिंग्स आए वैसे वैसे साथ साथ देते जाया करो, किसी भी ट्रैकिंग को डिले ना किया करो। डिले ऑर्डर्स का पूछ रहा है, मैनुअली सेंड टू प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली। अब ड्यू टू शिपिंग रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम सम प्रिंट प्रोवाइडर and carrier orders that cannot be delivered have delayed in delivery status and state on hold. You can set the delay orders to the production manually and enable automatic send to production। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं मैनुअली करूँगा, आप ज़्यादा छेड़ो नहीं मेरे ऑर्डर्स को। डेली ऑर्डर अपडेट्स की ईमेल्स मुझे चाहिए, हाँ चाहिए भाई। किसी ऑर्डर में कोई मसला है तो मुझे वो पता होना चाहिए पहले से। इसके अलावा ब्रांडिंग में वही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ब्रांडिंग में, कि आप यहाँ पर अपनी चीज़ें लगा सकते हो। अब प्रिंटिफाई पॉपअप पे आपको जो ब्रांडिंग के 2 ही फीचर्स अवेलेबल है, एक नेक लेबल का, वो तो आप प्रोडक्ट जब बनाते हैं वहीं पर लगाते हो। दूसरा फीचर जो आपको अवेलेबल है वो है पैकेज इंसर्ट का, और पैकेज इंसर्ट आप यहाँ पर आकर अपना पैकेज इंसर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। और इसके अलावा गिफ्ट मैसेज, ये फीचर एटसी के लिए, तो ये आपका यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। अब मैंने अपना स्टोर जो था पूरी सेटिंग सेट कर ली है, इसके अलावा मैंने अपना लोगो भी लगा दिया। तो चलिए अब मैं देखता हूँ फ्रंट एंड पे अपने स्टोर को कि किस तरीके से वो दिख रहा है।
और ये प्रोडक्ट है जो मैंने अभी यहाँ पर अपलोड किए, देख रहे हो 20% ऑफ जो मैंने वहाँ पर रखा था उसका मार्क भी अभी यहाँ शो हो रहा है। 2178 मैंने प्राइस रखा था, उसको डिस्काउंटेड प्राइस रख के 1742 इन्होंने कर दिया है। और मैंने यहाँ पर लोगों की अपनी इमेज अपलोड की थी तो वो भी इन्होंने यहाँ पर अप लगा दी है, वो लोगों की इमेज यहाँ भी शो हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज भी आहिस्ता आहिस्ता करके आने लगेंगी जैसे जैसे इसमें मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा। अभी फिलहाल एक प्रोडक्ट ऐड है तो यहाँ पर कैटेगरीज नहीं आ रही, जब ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके कैटेगरीज भी आने लगेगी। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं तो उसका कार्ट यहाँ शो होगा और ये कि वहाँ पे चेकआउट वगैरह भी खुद ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रिंटिफाई पॉपअप का स्टोर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो के बाद समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप प्रिंटिफाई पॉपअप पर साइन अप कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स आपको रखनी है, किस तरीके से अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे ज़माने से mc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना पहले बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जब इस तरह की मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। प्रिंटिफाई पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। प्रिंटफुल पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में तो ही आप अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।